हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर। तो आज अपन हिंदी ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे वचन। तो हिंदी ग्रामर में अपन ने इससे पहले 3 टॉपिक कर लिए हैं और ये आज अपना 4th टॉपिक है क्लास 3rd का। क्लास 1st 2nd के बच्चों के लिए भी ये चीज़ें हैं, आप इनको देख के अपना कुछ सीखिए और इसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको अलग से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। अपना आज का टॉपिक है वचन। ठीक है, अपने टॉपिक का नेम क्या हो गया? वचन। इसके अंदर देखिए, एक्सक्यूज मी, तो देखिए नीचे दिए गए वाक्यों को अपने को पढ़ना है और फिर अपन इसको अच्छे से समझेंगे कि वचन होता क्या है। देखिए पहले क्या है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी कितनी है, आपको कितनी दिखाई दे रही है? गाड़ी है 1। तो हमने लिखा सड़क पे गाड़ी खड़ी है। हमने क्या लिखा भी? सड़क पे गाड़ी खड़ी है। और यहाँ पे आप देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं? गाड़ियाँ हैं 3। तो इसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ किया जाएगा, क्या वाक्य यूज़ किया जाएगा? सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी है। सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी है। तो अंतर कहाँ पे आया? एक थी तो इसको हमने बोला गाड़ी, और बहुत सारी है या 3 है, 2 से ज़्यादा है तो उसको हमने बोला गाड़ियाँ। इसी प्रकार देखिए आगे वाला सेंटेंस क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक घोड़ा है, वो दौड़ रहा है। तो उसके लिए जो सेंटेंस यूज किया वो क्या है भी? घोड़ा दौड़ रहा है। क्या रहा है? क्योंकि घोड़ा एक है तो इसलिए हमने यूज़ किया रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 घोड़े हैं, वो दौड़ रहे हैं। तो इसके लिए सेंटेंस क्या यूज़ किया जा रहा है? वाक्य घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़ा नहीं, एक तो देखो घोड़ा एक है तो घोड़ा, और बहुत सारे हैं तो घोड़े। ठीक है, और दौड़ एक रहा है और वो रहे हैं। तो आपको बहुत कुछ तो समझ में आ गया होगा। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को अपने पढ़ा। यहाँ गाड़ी और घोड़ा शब्दों से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है, जबकि गाड़ियाँ और घोड़े शब्दों में उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। इसे ही वचन कहते हैं। वचन संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं। ठीक है भाई, आपको पता चल गया, एक है वो एक वचन और ज़्यादा है तो वो बहुवचन, यानी वचन यही चीज़ होती है। देखो इसकी मतलब परिभाषा है, वो कोई आपसे पूछे एग्जाम में आए तो आप क्या लिखोगे? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यानी इस शब्द को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये एक है या एक से अधिक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन। और वचन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन से भी? एक वचन और बहुवचन। देखिए आगे, एक वचन देखिए पहले कौन से होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है। कितना भाई? संख्या में एक होने का पता चलता है। जिस शब्द से हमें ये पता चल जाता है कि ये संख्या में एक ही है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक डंडा है कितना? एक है, तो क्या हो गया? डंडा, आँख, बिल्ली और पतंग। ठीक है, यानी जिससे हमें संख्या में एक होने का पता चलता है तो वो तो होता है अपना एक वचन। और देखिए शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ऊपर एक था डंडा, ये बहुत सारे है डंडे, तो ये हो गया डंडे। आँख एक थी, ये ज़्यादा है तो क्या होगी? आँखें। एक बिल्ली और बहुत सारी बिल्लियाँ। एक पतंग और बहुत सारे पतंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब देखिए ध्यान देने के लिए इम्पोर्टेंट बातें कौन सी है उनके बारे में देखिए वचन के अनुसार संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है तो लड़के खेल रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में नहीं बदलते, यानी कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी वही होती है और वही बहुवचन में होती है। जैसे फल, एक भी फल है और बहुत सारे भी फल है।
हाथ, एक को भी हाथ कहेंगे, बहुत सारे यानी दो को भी हाथ कहेंगे। घर, मोर, भालू, पेड़, भीड़, पानी, शेर, गिलास, जनता, आदमी, बादल, धरती आदि। इनको आप अच्छे से याद कर लो कि ये एक वचन का रूप और इनका बहुवचन का रूप है वो एक जैसा होता है। आदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी शेर पर जा रहे हैं। अब दादाजी है तो एक ही, लेकिन उनको आदर देने के लिए हमने क्या कहा, रहे हैं। वरना आदर नहीं देना होता या छोटा होता हमसे तो कहेगा अब वो शेर पर जा रहा है, ठीक है ना, शेर पर जा रहा है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब एक अध्यापक पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी अपन कहते रहे हैं क्योंकि हमने उनको सम्मान दिया है, आदर दिया है, ठीक है। एक वचन होने पर भी कुछ शब्द बहुवचन के रूप में भी प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, बाल आदि, ठीक है ना। एक वचन हो फिर भी इनको बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए, जिन शब्दों के अंत में ई या ऊ होता है उसके वचन बदलने पर ई ऊ हो जाता है। जैसे तितली, तितलियाँ, वधू, वधुएं, ठीक है ना। छोटी मात्रा जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है और ये से चेंजेज हो जाता है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके क्या है कि संज्ञा शब्द दिए गए हैं। इसमें एक वचन है और फिर ये बहुवचन, एक वचन बहुवचन बनाएंगे। जैसे डंडा, डंडे, झंडा, झंडे, बच्चा, बच्चे, गमला, गमले, कमीज, कमीजें, रात, रातें, मुर्गा, मुर्गे, पंखा, पंखे, कौवा। ये सारे के सारे आपकी बुक के अंदर है, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। देखिए, अब कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए गण, वर्ग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए गण या वर्ग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे मित्र एक हो गया एक वचन, इसका अध्यापक गण है, ये मित्र गण है वो बहुवचन हो गया। अध्यापक, अध्यापक गण, ठीक है। अध्यापक, अध्यापक वर्ग, छात्र, छात्र वर्ग, ये एक वचन थे, ये एक वचन है और ये बहुवचन है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के नियमों से ही अपन एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए वचन संबंधी नियम। संज्ञा ही नहीं, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से भी एक वचन या बहुवचन का पता चलता है। जैसे एक, अनेक, लड़का, लड़के, मैं, हम, मीठा, मीठे, गाता, गाते, ठीक है। ये देखो एक क्या है, ये संज्ञा है, ये विसंज्ञा है। एक या दो अपन इसको अपन इसके हिसाब से भी पता चलता है, ठीक है ना। संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है ना। ये गाता क्रिया हो गया, मीठा ये विशेषण हो गया, मैं ये सर्वनाम हो गया। इनसे भी अपने को एक वचन या बहुवचन का पता चलता है, ठीक है। तो ये अपना लेसन हो गया। यहाँ पे एक बार आपने क्या सीखा इसको अपन थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से उसकी संख्या के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, तथा जिस शब्द से उसकी संख्या का एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा ही नहीं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से भी एक वचन बहुवचन का हमें पता चलता है, जो कि हमने अभी रिसेंटली लास्ट में पढ़ा, ठीक है। तो ये आपको लेसन कम से कम 4-5 टाइम क्या करके देखना है, रीड करके देखना है। आपकी बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी और इसका अभ्यास है। ये आगे जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको आपके नंबर पे भेज दूंगा, फिर आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको कर लेना, ठीक है ना। इससे पहले हिंदी ग्रामर के कितने लेसन हो गए थे? 3। आज अपने लेसन पढ़ा 4। ये 4 के 4 आपके हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखे होने चाहिए और सारा कुछ आपके लर्न होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।